विरोधी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन, जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है। इन सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, श्री बाबू की जयंती, ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उनकी छुट्टियों को आपने रद्द कर दिया। और दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन की छुट्टी होती थी, उसमें कटौती कर उसको 4 दिन कर दिया गया। अगर इसका औचित्य क्या है? बिहार में छठ का पर्व घर घर में मनाया जाता है। नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, लगातार पूरा बिहार पूजा पाठ में डूबा रहता है। और स्कूल खोलेंगे तो बच्चे कौन जाएंगे? कोई भी बच्चा राम जन्माष्टमी या रक्षाबंधन के दिन स्कूल नहीं जाएगा। और तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत 220 दिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को चलाया जाना आवश्यक है। लेकिन नीतीश जी, शिक्षा के अधिकार के तहत ये भी तो प्रावधान है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो आपने शिक्षकों को जातीय सर्वेक्षण में लगा दिया, मिड डे मील में लगा दिया, शिक्षकों को आपने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया। कल कोई भी सरकारी योजना को अगर योजनाओं के अगर लाभ को वितरित करना है तो टीचर्स को लगाते हैं। तो आप अगर गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचर्स को निकाल देते तो इस कटौती की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चेलूम हो, उसकी छुट्टी बरकरार है, वो रहनी चाहिए। हम उसके पक्ष में, हम कोई मोहम्मद साहब और चेलूम की छुट्टियों को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्मदिवस है, जन्माष्टमी के दिन, उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? इसलिए जो जितिया, तीज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की छुट्टियों को जो रद्द किया गया है और जो छठ, दिवाली की छुट्टी में कटौती की गई है, तो सरकार को अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। आप इसको पर्सन प्रियंका ने बोला कि हम क्या पूछ रहे हैं? राहुल गांधी जी ने लद्दाख में नहीं, देखिए, मैं संवेदनशील मुद्दे पर कोई टिप्पणी करूंगा। भारत सरकार ने पहले इस बात का खंडन किया है कि कोई भी भारत की भूमि चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन जानबूझकर उस बात को बार बार दोहराया जाता है। और आज जब चीन ने अपने नक्शे में आक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को दिखाया, तो श्री वी जयशंकर, जो भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि ये चीन रह कर इस प्रकार के नक्शों को प्रचारित करता रहता है, ये उसकी आदत हो गई है। तो इसलिए उसका उन्होंने विरोध किया है और जिस भी लेवल पर विरोध किए जाने की आवश्यकता होगी, उस लेवल पर उसका विरोध किया जा रहा है। सर, जेडीयू कहते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट होना चाहिए और आप कहते हैं कि केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट होना चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हर पार्टी को लगता है कि उसका जो नेता वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। देखिए, नीतीश जी का दावा तो लालू ने ही खत्म कर दिया। लालू जी ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर रखा है। और लालू यादव क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने? वो क्यों चाहेंगे कन्वीनर बने? क्योंकि अगर नीतीश कुमार कन्वीनर बनते हैं तो ताकतवर हो जाएंगे, बिहार में ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे। तो लालू यादव ने तो 4 दिन पहले ही कह दिया कि कोई कन्वीनर नहीं होगा, क्षेत्रीय कन्वीनर होंगे और कम से कम नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं होंगे। तो यहाँ तो आपसी मार काट मची है। सवाल तो ये कि ये जो गठबंधन है, क्या बंगाल के अंदर सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई समझौता हो पाएगा? बंगाल में बाई इलेक्शन हो रहा 5 तारीख को, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ हैं और टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। क्या केरल में कांग्रेस और सीपीएम में कोई समझौता हो पाएगा? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ पाएंगी? ऐसे सवाल हैं जिनका कभी भी उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए देखिए, जो महागठबंधन की जो बैठक हो रही है मुंबई के अंदर, उसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला। बहुत हो गया कि लोगो लॉन्च कर देंगे, कोई कार्यालय का निर्णय कर लेंगे। हो सकता है लालू यादव के शब्दों में कि वो कुछ क्षेत्रीय संयोजक की घोषणा कर दें। लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए कितने भी लोग इकट्ठा हों, कोई 2024 में फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।